चक्रवर्ती गुप्त राजवंश, देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त, मृच्छकटिक, शूद्रक, कामसूत्र, वात्सायन, फाहियान गुप्त, नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय 325 से 415 ईस्वी के शासनकाल में भारत आया। वैनसांग 7वीं सदी में भारत आया था। प्रयाग प्रसत में समुद्रगुप्त के राजाभिषेक, दिग्विजय तथा उसके व्यक्तित्व पर विशद प्रभाव पड़ता है। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दीनार, रजत सिक्कों के रूपक, ताम्र सिक्कों को मासक कहा जाता था। चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम कुमार देवी था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध प्रकार के तथा चंद्रगुप्त द्वितीय ने व्याघ्रहनन प्रकार के सिक्के चलवाए। काशी प्रसाद जायसवाल ने गुप्तों को शूद्र अथवा निम्न जाति से संबोधित किया है। कौमुदी महोत्सव, वज्जिका, प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। गुप्त शब्द जुड़ा देखकर अल्वेकर उन्हें वैश्य जाति से संबंधित करते हैं। गुप्त राजवंश प्रारंभिक इतिहास। गुप्त राजवंश की स्थापना महाराज श्रीगुप्त द्वारा की गई थी 275 ईस्वी में। गुप्त वंश का दूसरा शासक घटोत्कच हुआ था, जो श्रीगुप्त का पुत्र था। महाराजाधिराज का प्रयोग सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही किया था। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 350 ईस्वी। गुप्त संवत का प्रचलन 319 से 20 में किया गया था। अंजाम लेख शशांक से संबंधित है। चंद्रगुप्त के सिक्कों पर सिंह वाहिनी देवी दुर्गा की आकृति बनी हुई थी। चंद्रगुप्त घटोत्कच का पुत्र था। कुमारगुप्त ने नालंदा महाविहार की स्थापना करवाई थी। गुप्तों के प्राचीनतम स्वर्ण सिक्के चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के हैं। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर राजस्थान से प्राप्त किया गया है। हरिशेर द्वारा विरचित प्रयाग प्रशस्त तो वस्तुतः एक रचित काव्य ही है। सुमंगल विलासिनी उद्घोष। गुप्त शक्ति का उत्कर्ष। समुद्रगुप्त 350 से 375 ईस्वी। प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्वप्रथम स्रोत उसी का अभिलेख है, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख अथवा प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इसकी रचना हरिशेर ने की थी। अभिलेख के ऊपरी में मौर्य शासक अशोक का एक लेख अंकित है। इसमें बीरबल का लेख भी मिलता है। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी था। समुद्रगुप्त के 6 प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं: गरुड़ प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, परशु प्रकार, अश्वमेध प्रकार, व्याघ्रहनन प्रकार, वीणावादन प्रकार। युद्ध तथा विजय। आर्यवर्त का प्रथम युद्ध। अपनी दिग्विजय की प्रक्रिया में समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में एक छोटा सा युद्ध किया, जिसमें उसने 3 शक्तियों को पराजित किया: अच्युत, नागसेन, कोटकुलज। मनुस्मृति में पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक और विंध्याचल तथा हिमालय पर्वत के बीच स्थित भाग को आर्यावर्त की संज्ञा दी गई है। दक्षिण पथ का युद्ध। दक्षिणापथ से तात्पर्य उत्तर में विंध्य पर्वत से लेकर के दक्षिण में कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों के बीच से है। कौशल राजा महेंद्र, कौशल का राजा भंटराज, महाकांतर का राजा व्याघ्रराज, पिष्टपुर का राजा महेंद्रगिरी, कोटूर का राजा स्वामीदत्त, एरंडपल का राजा दमन, कांची का राजा विष्णुगुप्त, अवमुक्त का राजा नीरराज, वेंगी का राजा हस्तिवर्मा, घालक का राजा उग्रसेन, देवराष्ट्र का राजा उग्रसेन, कुस्थलपुर का राजा धनंजय। विदेशी शक्तियाँ। प्रशस्ति की 23वीं-24वीं पंक्तियों में कुछ विदेशी शक्तियों के नाम दिए गए हैं, जिसके विषय में बताया गया है कि वे स्वयं सम्राट की सेवा में उपस्थित करना, कन्याओं के उपहार आदि देना है। ये शक्तियाँ इस प्रकार हैं: दैवपुत्र, शाहिशाहा न शाही। इससे तात्पर्य कुषाणों से है। कुषाण गुप्तों के समय पश्चिमी पंजाब में निवास करते थे। समुद्रगुप्त के समकालीन कुषाण नरेश किदार कुषाण था। शक लोग गुप्तों के समय में पश्चिमी मालवा, गुजरात तथा काठियावाड़ के शासक थे। समुद्रगुप्त के समकालीन शासक रुद्रा सिंह तृतीय था, 348 से 378 ईस्वी। हेमचंद्र अभिधानीयंतामणि सिंघल। इससे तात्पर्य लंका द्वीप से है। समुद्रगुप्त के समकालीन लंका नरेश मेघवर्ष हैं।
अश्वमेध यज्ञ। स्कंदगुप्त के भीतरी लेख से समुद्रगुप्त को चिरकाल से छोड़े गए अश्वमेध को करने वाला कहा गया है। प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्र लेख में समुद्रगुप्त को अनेक अश्वमेध यज्ञों को करने वाला बताया गया है। गुप्त वंश में केवल समुद्रगुप्त के लिए ही सर्वराजोच्छेदा विशद का प्रयोग किया गया है। कामरूप आधुनिक असम का केंद्रीय भाग था। प्राचीन नेपाल गंडक तथा कोसी नदियों के बीच स्थित था। जैसा कि पहले कहा जा चुका, गुप्तों के समय में यहाँ लिच्छवियों का राज था। यौधेय का गणराज्य सतलज नदी के दोनों किनारों की भूमि, जिसे जोहियावार कहा जाता है, उसमें स्थित था। समुद्रगुप्त का समकालीन कुषाण नरेश किदार कुषाण था। प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को अनेक अश्वमेध यज्ञों को करने वाला कहा गया है। गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। संधि विग्रहिक संधि और युद्ध का मंत्री होता था। इसके अधीन वैदेशिक विभाग भी होता था। समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक हरिशेण था। खाद्य तपाकिक राजकीय भोजनालय का अध्यक्ष था। गुप्त लेखों में विषयपति, राज्यपाल, सेनापति, मंत्री आदि सभी को कुमारा मात्य कहा गया है। महादंडनायक का प्रयोग प्रयाग प्रशस्ति में महासेनापति के रूप में किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने कलिराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त को अपने कुछ सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। काव्यालंकार सूत्र वामन। समुद्रगुप्त को धर्म की प्राचीर कहा गया है। रामगुप्त की ऐतिहासिकता। अबुल हसन अली, मुजउल उल तावरीख, भोज, श्रृंगार प्रकाश, शंकराचार्य हर्षचरित की टीका। रामगुप्त के समय में शकों को गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया था तथा रामगुप्त को पराजित किया था। रामगुप्त की पत्नी का नाम ध्रुव देवी था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर ध्रुव देवी से विवाह कर लिया था। संजन लेख राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष का है तथा उसकी तिथि 871 ईस्वी है। काम्बे तथा सांगली का अभिलेख गोविंद चतुर्थ के समय का है। गोविंद चतुर्थ ने सहसांग की उपाधि धारण की थी। अमोघ वर्ष जैन मत का पोषक था। काव्यालंकार सूत्र वामन। समुद्रगुप्त को धर्म की प्राचीर कहा गया है। रामगुप्त की ऐतिहासिकता। अबुल हसन अली, मुजमल उत तावरीख, भोज, श्रृंगार प्रकाश, शंकराचार्य हर्षचरित की टीका। रामगुप्त के समय में शकों ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया था तथा रामगुप्त को पराजित किया था। रामगुप्त की पत्नी का नाम ध्रुव देवी था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर ध्रुव देवी से विवाह कर लिया था। संजन लेख राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष का है तथा इसकी तिथि 871 ईसा पूर्व है। इसकी तिथि 871 ईस्वी है। काम्बे तथा सांगली का अभिलेख गोविंद चतुर्थ के समय का है। गोविंद चतुर्थ ने सहसांक की उपाधि धारण की थी। अमोघ वर्ष जैन मत का पोषक था। एरण से रामगुप्त के कुछ ऐसे सिक्के मिले हैं जिस पर सिंह तथा गरुड़ की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। रामगुप्त और शकों के बीच लड़ाई के स्थान के बारे में मतभेद है। हर्षचरित ने अरिपुर, श्रृंगार प्रकाश में आलीपुर तथा काव्यमीमांसा ने कार्तिकेय नगर मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का नाम दत्त देवी था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना शासन 375 ईस्वी में प्रारंभ किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम देव भी था। परम भागवत भी उसकी उपाधि थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुवेषणा से विवाह किया। वाकाटक लोग आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत में शासन करते थे। वाकाटकों का सहयोग पाने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। कदम्ब राजवंश के लोग कुंतल कर्नाटक में शासन करते थे। वीरसेन चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक सचिव था। सनकानीक महाराज चंद्रगुप्त द्वितीय का सामंत था। चंद्रगुप्त का शक प्रतिद्वंदी रुद्र सिंह तृतीय था। भारतीय अनुश्रुतियाँ चंद्रगुप्त द्वितीय को शाकाहारी के रूप में स्मरण करते हैं। उस समय भृग कुछ भड़ोच गुप्त साम्राज्य का एक प्रमुख बंदरगाह था।